राहुल गांधी के करीबी जॉर्ज सोरस पर ट्रंप का बड़ा एक्शन। जॉर्ज सोरस उनके पूरे नेटवर्क की RICO के आरोपों के तहत होगी जांच। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेहरू पर किया बड़ा खुलासा, कांग्रेस में मची खलबली। निशिकांत दुबे का दावा, सिर्फ कश्मीर ही नहीं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था हैदराबाद। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के करीबी अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरस और उनके पूरे नेटवर्क के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी भी इस नेटवर्क का हिस्सा है, जिन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि सोरस की फंडिंग वाली संस्थाओं से उनका लिंक है। ये बीजेपी के तमाम आरोप सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने बार बार इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि जॉर्ज सोरस और उसके पूरे नेटवर्क की जांच होगी। और वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि जॉर्ज सोरस और उनके पूरे नेटवर्क की RICO के आरोपों के तहत जांच की जाएगी। उनका दावा है कि सोरस युवाओं को धन मुहैया कराने, प्रशिक्षण देने और कट्टरपंथी बनाने के पीछे है, जिससे आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ये बड़ा और गंभीर आरोप उन पर है, जिसके बाद अब उनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, जिनके लिंक बार बार जॉर्ज सोरस के साथ सामने आए हैं। बीजेपी ने ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और राहुल गांधी को जॉर्ज सोरस का चेला बताया। जी हां, निशिकांत दुबे की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया और ये लिखा गया कि सोरस के भारत में रह रहे चेले को सावधान होने का समय है। वोट चोरी के एजेंडे पर, भारत जोड़ो यात्रा के कारगुजारी पर, कैंसर अस्पताल पर, रोजगार के नाम पर और धर्मांतरण पर जो पैसे सोरस साहब ने दिए हैं वो सब जनता के सामने होगा। तो ये बड़ा जो एक्स हैंडल पर पोस्ट है, इस खबर को लेकर वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के जरिए किया गया है, जिस पर राहुल गांधी पर कुछ इस तरीके का हमला निशिकांत दुबे ने बोला है। लेकिन निशिकांत दुबे ने सिर्फ राहुल गांधी पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उनके जरिए एक और ऐसा पोस्ट किया गया है जिसने कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। दरअसल निशिकांत दुबे ने जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है उसमें जो प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको लेकर कांग्रेस पर बड़ा खुलासा किया। और निशिकांत दुबे ने लिखा कि क्या आपको पता है कि महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कारण केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि हैदराबाद भी आजादी के लिए या पाकिस्तान में मिलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चला गया था। 16 सितंबर 1948 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने हैदराबाद को अलग करने के लिए सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव भी लगभग पारित कर दिया था। लेकिन सरदार पटेल जी के कारण आज हैदराबाद भारत का हिस्सा है। यही नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का सच है। ये बड़ा हमला निशिकांत दुबे की तरफ से बोला गया है। हालांकि जैसे ही निशिकांत दुबे ने यह पोस्ट किया और ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी तक पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भड़क गए और उन्होंने ये कहा कि निशिकांत दुबे का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, दिमाग संतुलन उनका नहीं है। उधार के सिंदूर से सुहागन बीजेपी वाले क्यों हुए हैं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय उस वक्त क्या कर रहे थे, क्या वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे या दलाली कर रहे थे, किस तरीके से भड़के हैं इन आरोपों पर सुरेंद्र राजपूत, जरा सुनिए।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? निशिकांत दुबे जी किसके गृह मंत्री थे? किस पार्टी के सदस्य थे? आपका मूल रूप से दिमाग जो है संतुलन में नहीं है, इसीलिए आप दूसरे के पिताजी को अपना पिताजी बनाने पर लगे रहते हैं। उधार के सिंदूर से सुहागिन क्यों हो रहे हो भाजपा वालों? बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कश्मीर के भी नायक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैदराबाद के भी नायक हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूरी कांग्रेस देश को एकीकृत करने के लिए नायक हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हेगड़ेवार, गोवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब क्या कर रहे थे? ये तो सब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तो नहीं थे, दलाली तो नहीं कर रहे थे, मुखबरी तो नहीं कर रहे थे, मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे थे। इस पर भी थोड़ा सा लेटर जारी करो, और इस पर भी लेटर जारी करो कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे पिटाई करने तक की धमकी दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और इस पर भी लेटर जारी करो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 भारत छोड़ो के जो वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके खिलाफ कैसे लाठीचार्ज किया जाए, डंडा मारा जाए। ये लेटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को क्यों लिखा था? उस लेटर पर भी तो जारी करो। मूल रूप से आप अपने दिमागी संतुलन को खो गए हो, क्योंकि आप लोगों के पुरखे आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका शून्य थी, उनकी भूमिका दलाली वाली थी। सरदार पटेल तो हमारे नायक थे, हमारे नायक हैं और हमारे नायक रहेंगे। तो जहां तक बात जो है इस पूरे खबर की है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट के साथ ये दावा वो कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि हैदराबाद को भी पाकिस्तान में शामिल करने की बड़ी साजिश थी, संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचा गया था, लेकिन इस तरीके से सफलता नहीं मिल पाई। और इस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी ने कई गंभीर आरोप अब तक सोरेस के साथ क्या कनेक्शन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का है, इसको लेकर कई तरह के आरोप संसद में लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए हैं। और उसमें एक जो आरोप है वो मैं आपको बता देती हूं कि आखिर क्या संबंध है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बीच, क्या आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का लिंक जो है उसका आरोप लगाया गया है कि सोरेस की ओएफसी ने जो है फंडिंग दी है कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, सलील शेट्टी के साथ जो है राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में वो नजर आए थे, जो कि ओएफसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा सोनिया गांधी के रोल को लेकर भी सवाल। दरअसल सोनिया गांधी को फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट बताया गया, जो सोरेस फंडिंग से जुड़ी है। बीजेपी का दावा है कि यह संगठन कश्मीर को स्वतंत्र मानने जैसी भारत विरोधी विचारधारा का समर्थन करता है। इससे बीजेपी ने गंभीर चिंता बताई थी। और इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है, लेकिन इंडिया अलायंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहती। और इस मामले में अब देश प्रसाद से लेकर समाजवादी पार्टी के अमित जमाई की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने किस तरीके की बौखलाहट जो है वो सरकार पर निकाली, निशिकांत दुबे पर निकाली है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, बीजेपी के बहुत ही जिम्मेदार नेताओं से और बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में है, उससे मेरा विनम्र निवेदन है कि पिछले दिनों में पंडित जवाहरलाल जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, कांग्रेस ने किया, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वर्तमान 11 साल की ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसने किसानों के लिए, इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए और इस देश की सेना के लिए और देश में कानून व्यवस्था के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और पड़ोसी देशों से संबंध रिश्ते कायम करने के लिए, और 26 लोग जो हमारे मारे गए हैं उनके बारे में इस पर चिंता करना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। आज के 50 साल पहले क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने, ये उनके साथ गया। आज देश सुनना चाहता है
जानना चाहता है कि हमारी प्रधानमंत्री जी जो मौजूदा हैं आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है देश के और राज्य के तमाम राज्यों में वो हमारे लिए क्या कर रही है, ये सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। देखो, निशिकांत दुबे की बात को समाजवादी पार्टी रिप्लाई नहीं करना चाहती है। भारत के बनने का जो समय है, भारत के जो आर्किटेक्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, इज द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो जो उस समय की हमारी काल परिस्थितियां थी, क्या मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब नेहरू जी के सामने नहीं थे? हमने अटल बिहारी साहब की नेहरू जी को इस मामले में लेकर कोई कंडेमनेशन नहीं सुना। जब हमारे देश 47 में हमें मुल्क मिला, एक टूटा बिखरा लथपथ, जिसके पास कोई पूंजी नहीं थी, जिसके पास कोई कैपिटल नहीं था, देश को 50 टुकड़ों से एक टुकड़े में बनाना, एक सीमा बनाना, भारत को राष्ट्र के बतौर खड़ा करना, उसकी बुनियादों को खड़ा करना, उसको सपने देना, उसको इसरो बना के चांद तक ले जाना, ये निशिकांत दुबे को क्या मालूम है? हमारा आपसे ये कहना है कि 14-25 की सरकार आपके पास है। 14-25 में क्या जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हैं? आपने जमहूरियत आज तक कश्मीर को नहीं दी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। एक विधायक को आपने आवाज उठाने के लिए उसको जेल में डाल दिया। मणिपुर भारत के साथ नहीं रहना चाहता। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। निशिकांत दुबे जैसे बड़बोले लोग जो गृह मंत्रालय के बतौर शूटर इंडिया ब्लॉक के पीछे लगाए गए हैं, बदतमीजी करने के लिए लगाए गए हैं, उन्हें क्या मालूम कि ये मुल्क कैसे बना है। तो कुल मिलाकर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब जॉर्ज सोरोस के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच में क्या खुलासे होते हैं? जिस पूरे नेटवर्क की बात हो रही है, क्या उसमें राहुल गांधी भी शामिल है? क्या उसमें कांग्रेस पार्टी के चेहरे भी शामिल हैं? ये बड़ा सवाल है। और जो निशिकांत दुबे खुलासा कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार क्या जवाब देगा, इसका भी इंतजार है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर।